हेलो फ्रेंड्स, आज आ गया ना, ये आता ही नहीं आगे कभी भी। फ्रेंड्स, आज हम जो है रोहिणी कोर्ट में आए। एक मैटर चल रहा था और सही बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग मैटर था। इसमें क्या था कि एक मेरे क्लाइंट की गाड़ी जो है बंद हो जाती है और उसमें उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। पुलिस वाले ने कह दिया, उससे और डर गया वो व्यक्ति कि तेरी गाड़ी कभी छूटेगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। वकील की क्या हो गया, वो नहीं कुछ कहेगा यहाँ पे, वकीलों कुछ नहीं कहता, वकीलों से बड़ा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है हमने आज मेहनत करी थी खूब सारी और अच्छे जजमेंट्स लगाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और गाड़ी का ऑर्डर ले लिया हमने। और फाइनली जो है अब उस व्यक्ति की गाड़ी रिलीज़ हो जाएगी। और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत वैसे तो ठीक ठाक ही है, पैसों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या है कि काफ़ी परेशान था। फैमिली मेम्बर्स इसके जो है बहुत ही मतलब सिचुएशन ऐसी कि फाइनेंशियली वीक थे। अब सोच लिया आप कि ऐसे व्यक्ति की जो है एक जिस पर वो डिपेंडेंट है, उसी जो है एक सोर्स ऑफ इनकम जो है उस पर ही जो है वो जो है कमाई कर रहा है, उसी पर सर्वाइवल कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसमें किस तरीके से जो है पुलिस जो है जोर मारती है और जब दबाव बनाती है कि जो ड्राइवर है, जो एक्यूज़ है, उसको तू लेकर आ। उसे क्यों लेके जाएगा भाई वो, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी लीगल लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लाइंट खुश हुआ है, उसकी फैमिली खुश हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको की जिम्मेदारी अच्छी हो गई। वो मतलब मज़ा आ गया उनको। मतलब वो लोग मतलब ये समझिए कि पैसे तो देते ही हैं, आप सोचो कि जो दुआ मिलती है, जो उनकी खुशी मिलती है ना उनका काम होने पर, तो ये सबसे बड़ा काम होता है, ठीक है। तो चाबी लिया ना, 7860, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे भी खुशी हुई कि मेरा क्लाइंट खुश हो गया। तो ये खुशी मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। मैं बाकी अभी डिटेल अभी दूंगा अभी आपको वीडियो में, अभी आगे वेट कीजिए। वहीं से बोल दी सही है, तू भी हाँ पता है मैं। आजा, उधर से बैठ जा अंदर। तो फ्रेंड्स, मेरा पूरा आना चाहिए पूरा, ठीक है। हाँ। तो फ्रेंड्स, तो मैं ये कह रहा था आपको कि इस मैटर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कैसी सिचुएशंस होती हैं। ऐसा है कि कोई भी केस छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई भी केस इंपॉर्टेंट तब बनता है जब नई सिचुएशन में नई सिचुएशंस आती हैं और आपको जो है बार बार उसमें कोई चैलेंजेस आते हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि नए चैलेंजेस बहुत आते हैं। इस केस में छोटा सा केस था, केस भी क्या था, छोटा सा एक गाड़ी निकाली थी सुपरदारी एप्लीकेशन लगाकर। तो क्लाइंट जो है पुराने किसी क्लाइंट के थ्रू आया था, ऐसे ही आते हैं सबके, मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट थे, तो उनमें से किसी ने भेजा था। तो मैं एक भरोसे की बात थी कि भाई उसे करना भी है, परेशान था, परेशानी बहुत ज़्यादा थी उसको। तो मैंने जो है उसके लिए क्या किया कि सारे पेपर लगाए, सब कुछ लगाए। अब इस व्यक्ति के पास जो था वो पेपर जो है प्रिंट लगाया, लेकिन इंश्योरेंस की कॉपी जो थी वो ब्लर आ रही थी, उसमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था साफ साफ। लेकिन फिर भी मैंने जो है इससे 2-3 बार मांगी और इस व्यक्ति से मैंने कहा कि आप जो है मुझे पूरी की पूरी जो है वो दीजिए कॉपी, लेकिन ये दे नहीं पाया। तो जो इसके पास, इसने कहा कि मेरे पास इंश्योरेंस है, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो इसने जो है मुझे जिस बात को बोला, मैंने इस पर ट्रस्ट किया और मैंने वो लगा दिए पेपर्स। अब हुआ ये कि पेपर्स तो मैंने लगा दिए, लेकिन क्या हुआ कि वो पेपर जब मैंने सुपरदारी एप्लीकेशन साथ लगाए, तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि उसमें एक्सपायर हो चुका है इसका इंश्योरेंस। ऐसा जो है इसने मुझे बताया भी नहीं था। तो मैंने जो है उसमें काफी कोशिश करके पढ़ भी रहा था, तो डेट जो है मुझे साफ नजर आ भी नहीं रही थी, बट क्योंकि लगाने थे, क्योंकि उसकी गाड़ी निकालनी थी, तो इस वजह से मैंने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब आगे क्या होता है कि जब जज साहब के पास लगी, जज साहब ने ये जो है चीज नोट करी, इंश्योरेंस उसमें नहीं था। तो उसके लिए जज साहब ने कहा कि आप जो है नेक्स्ट डेट पर जो है आ जाएं और नेक्स्ट डेट पर आप जो है आर्गूमेंट कर लीजिए। फिलहाल तो मैं जो है इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, स्टडी करी, उसमें मैंने 5 जजमेंट लगाए हैं अलग अलग तरीके से। उसमें एक जो जजमेंट है जयप्रकाश वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस का, जो 2009 का है, लेकिन सप्लीमेंट्री ऑर्डर्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 में। ये था कि जो है आप उसको रिलीज कर सकते हैं जो अनइंश्योर्ड गाड़ी है, और उसमें अगर एक्सपायर हो गया किसी का, ऐसी सिचुएशन होती जो मेरी सिचुएशन थी,
उस केस में फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साफ साफ कहा है कि आप 3 महीने के उस टाइम पीरियड में एक सिक्योरिटी अमाउंट को जो है आप पेमेंट करके अपना जो है फ्री करा सकते हैं। और सिक्योरिटी अमाउंट जो है जो जमा होगी वो कोर्ट में जमा होगी, मतलब सिक्योरिटी कोई अमाउंट नहीं होती, पेपर वर्क होता है ये सारा, ठीक है। तो जज साहब को जो है मैंने ये दिया, उसके अलावा मैंने कई सारे जो है वो जजमेंट दी जिसमें बताया गया कि 15 दिन से 30 दिन तक ही जो है गाड़ी को पुलिस अपने कब्जे में रख सकती है, चाहे वो कैसे भी जो है अपराध में शामिल हो या ना हो, या अगर वो केस प्रॉपर्टी है तो उस केस में वो जज साहब डिसाइड करेंगे कि इसको आगे फर्दर कस्टडी में रखना है या नहीं रखना है। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट और आ रहे थे, वो ये था कि इसमें जो है जो ड्राइवर था उसके पास लर्निंग लाइसेंस था और यहाँ पे आईओ डिनाई कर रहा था कि उसने जो है उसका लाइसेंस नहीं लिया है। दूसरी बात, उसने जो है आरसी आधार कार्ड ओनर की वो जो है ले ली थी, लेकिन वो यहाँ डिनाई कर रहा था कोर्ट में। इसके अलावा जब जो है हम इससे बात करते थे कि भाई जो है आप हमें बताएं कि हमें जो है आप अभी एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है, तो मेरे को तो मुझे जो है एज ए काउंसिल भी नहीं बताता था ये कि एफआईआर हो चुकी है या नहीं हुई है। और मेरे जो क्लाइंट है यानी कि जो ओनर ऑफ द व्हीकल है उससे कहता था कि तू जाकर जो ड्राइवर है उसको लेकर आ, जबकि ड्राइवर को भी चोट लगी थी उसमें, ठीक है। तो ड्राइवर को लेकर आ और यहाँ पे जो है ड्राइवर को मुझे पेश कर मेरे सामने, तो मैं उसकी जो है जांच करूंगा, ये करूंगा। तो ये चीज तो कोई पेट पे उतरती भी नहीं है और एक लीगल लायबिलिटी बनती भी नहीं है एक व्हीकल ओनर की कि भाई वो ड्राइवर को लेकर आए। क्यों लेकर आए, वो आपकी जिम्मेदारी है पुलिस की। तो ये जो है आर्गूमेंट मेरे थे, तो नहीं जो है लेके आने की बात एक्सेप्ट करी गई जज साहब ने कि वो बनता ही नहीं है। उसके अलावा मैंने जो जजमेंट्स लगाए हैं कोर्ट में, जज साहब काफी अट्रैक्ट हुए, काफी अच्छे जो है उन्होंने मतलब मुझे अप्रिशिएट किया इस चीज पर और इन आर्गुमेंट्स पर, और उन्होंने सीधा और साफ साफ बोला कि मैं जो है गाड़ी रिलीज करने के ऑर्डर दे रहा हूं, लेकिन जैसा कि जो है इंश्योर्ड गाड़ी है उसमें आप जो है अपने सिक्योरिटी बॉन्ड या अमाउंट जो भी होती है उसकी जो है पेपर वर्क कीजिए और वो करके आप जो है अपना गाड़ी को बाहर ले लीजिए। अपना जो है ये काम होने के बाद, देखिए हमारा पर्पज है किसी भी तरीके से हमें जो काम दिया गया है उसको पूरा करना। हमने इस काम को पूरा कर दिया, ठीक है। इससे हमने ऑर्डर ले लिया। ये जो कोर्ट रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, जो पहले एमएम कोर्ट होती थी, तो उसमें जो है हमने ऑर्डर लिया। ऑर्डर बहुत बड़ी बात होती है, ऑर्डर मिलने के बाद ही जो है सब कुछ होता है। तो ऑर्डर लेने के बाद अब पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। अब गाड़ी जो खड़ी है पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में, वो ऐसे खड़ी है जैसे एक पार्किंग में खड़ी होती है गाड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग। अब पार्किंग में जब जो है ये पेपर कर देगा जो है मेरा क्लाइंट, तो अपनी वो जो है गाड़ी को रिलीज मतलब वहां से लेके आ जाएगा, पार्किंग से गाड़ी में अपने लगाएगा चाबी और निकाल के ले आएगा। हुआ ये है। अब इस केस की जो है मैं आपसे इसलिए डिटेल में बात की है मैंने, क्योंकि अभी मैं करके निकला हूँ रोहिणी कोर्ट से फ्रेंड्स, और इसमें पिछले 25 दिन से गाड़ी सीज कर रखी थी पुलिस ने। तो ये बहुत अच्छा है कि, और इसमें जो चैलेंजेस बीच में आए उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है कि बार बार जो है पुलिस कहती है कि लेकर आओ ड्राइवर को भाई। उसके अलावा जो है वो एफआईआर नहीं बता रही कि एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है इसमें, बार बार जो है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो है आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, हम गाड़ी नहीं छोड़ सकते, छुड़वा के दिखा दो। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो बीच बीच में आ रहे थे। तो उन सबको जो है हमने प्रिपेयर किया, अच्छे से पूरी तैयारी करी, तो उसके बाद वो जो है रिजोल्व हुए। यही हमारा काम है, रिजोल्व करने का। और छोटा काम हो या बड़ा काम हो, मैं सुप्रीम कोर्ट तक के आर्गूमेंट करता हूँ और हाई कोर्ट में भी मैंने आर्गूमेंट किए हैं, यहाँ पर भी आर्गूमेंट किए। देखिए हमारा काम है कि आपकी सेटिस्फेक्शन, लीगल रेमेडीज निकाल कर आपको जस्टिस दिलवाने का, और वही काम मैंने किया है, वही काम मैं कर रहा था और इसमें बहुत लाभ हुआ। और सबसे बड़ी बात है, मुझे खुशी इसलिए है कि वीडियो बनाने की खुशी भी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा क्लाइंट आज खुश होके गया, उसका परिवार, उसकी वाइफ, उसकी बच्चे आज खुश होके गए कोर्ट से। बेचारे मुंह तरह आते हैं और खुशी लेके जाते हैं। तो मुझे इससे एक बात याद आती है, जैसे माता के दरबार में जाते हो ना आप, वैष्णो देवी माता के, उसमें एक मैंने सुना था कि जो दुख लेके आते हैं, उसमें सॉन्ग की जो है लाइन है, और उसमें चेहरे खुशी से जाते हैं, वो लाइन, खुशी खुशी आते हैं, दुखी दुखी जाते हैं, दुखी दुखी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, ऐसा कुछ उसमें जो है बताया गया था सॉन्ग में। माता ने बुलाया है जो इस तरह का जो मुझे फील हो रहा है कि मैंने जो है इस बंदे को जो है कम से कम इसको वो खुशी दी है जो ये चाहता था। उसने जो है आखिरकार ये तो समझ लिया कि जस्टिस मिल जाएगा, और हमारे जस्टिस सिस्टम पे, हमारे कोर्ट
ऊपर और वकीलों पे भरोसा इसका बड़ा है, जो कि ऐसा लगता था, कह रहा था कि मुझे भरोसा नहीं है लोगों पे, वकीलों पे, कोर्ट में कुछ कर पाएंगे, मैं पुलिस को पैसे दे देता, ठीक हो जाता या किसी को दे देता। बीच में खूब दलाल आ रहे थे, इंश्योरेंस कंपनी के दलाल आ रहे थे, और जो जहाँ से गाड़ी खरीदी थी वहाँ के एजेंट आ रहे थे, और कुछ ऐसे चपड़बंजू टाइप के एजेंट थे जो बीच में बोले जा रहे थे, अपने आप को कर रहे थे, जो इसको बोल रहे थे कि पैसा इतना लगा दे, 25,000 दे, 30,000 दे, हम जो है तेरे को जो है कर देंगे। अब ये है कि हमने कोर्ट से ऑर्डर दिलाया तो इसके दिल में कोर्ट के प्रति मान सम्मान, रेस्पेक्ट और वो जो है भरोसा इसका बंधा है, जो टूट रहा था वो बंधा है। दूसरा, वकीलों के ऊपर भी बहुत भरोसा टाइट हुआ है, मजबूत हुआ है। और इसके अलावा जो है आप कह सकते हो कोर्ट में आना, इसके लिए अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कोर्ट में आएगा, ताकि जो है अब मैं जो है जब फाइनल करूंगा, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। मैं अब ये बना नहीं पाया, मेरे क्लाइंट के साथ बनाना था, बट चलो कोई बात नहीं। अब जब इसका रिलीज हो जाएगा जो है व्हीकल, तो तब मैं जो है इसमें बनाऊंगा एक छोटा सा वीडियो, वो मैं आपको अपलोड करूंगा, उसमें दिखाऊंगा कि कितनी खुशी से जो है ये उसे कर रहा है। तो मैं भूल गया यार, बनाना चाहिए था भाई, है ना, उसके साथ बनाना चाहिए था, और ये चीज जो शेयर करनी चाहिए थी अपने व्यूअर्स के साथ की जो है ये हमारा। लेकिन चलो क्लाइंट्स को हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी केस तो चल रहा है ना, ड्राइवर के ऊपर चल रहा है, तो ये ऑनगोइंग केस मान के चल सकते हैं, पेंडिंग, तो उसमें नहीं कर सकते हम ऐसे डिस्क्लोज। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप अगर भरोसा करते हैं तो केस जो है मैंने आज किया है, और मैं आपको जो है अपनी खुशी शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं, और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, आपको कैसी लगी वो भी मुझे बताएं। और तो और आप जो है कमेंट करके जो है आप वीडियो में कमेंट करके कोई परेशानी हो वो मुझे शेयर कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आ रहा है। और फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मुझे आपके सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है कि मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे देखता ही नहीं है, तो ऐसे ना बहुत डीमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम घर जा रहे हैं अपना, शाम हो गई है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा ये जो है आपको लीगल व्लॉग कैसा लगा आपको, ये जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।